अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होकर मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है नाउ बांग्लादेश विल बिकम पाकिस्तान फ्रेंड। तो प्रशांत साहब की वीडियो देखते हैं, वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कमेंट करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश में आज के समय जो क्राइसिस चल रहा है, इसको लेकर अगर एक कंट्री जेन्युइनली खुश है, इनके पॉलिटिशियंस ओपनली खुशियां मना रहे हैं, तो वो देश है पाकिस्तान। यहां पर आप देख पाओगे, देखो बांग्लादेश और पाकिस्तान एक टाइम पर एक सिंगल कंट्री हुआ करते थे। 1971 में बांग्लादेश टूट के आज़ाद हुआ है फ्रॉम पाकिस्तान। और सिंस आज के समय आप कह लीजिए एक एंटी इंडिया गवर्नमेंट आने के चांसेस है बांग्लादेश में। पाकिस्तान में बहुत सारे पॉलिटिशियन जो PMLQ से आते हैं, मतलब कि जो आज के समय पॉलिटिकल पार्टी पावर में है, उस पार्टी से बिलोंग करते हैं, वो ओपनली ये कह रहे हैं कि अब कोई भी बाधा नहीं आएगी टू फ्रेंडशिप विद बांग्लादेश। नाउ अब पाकिस्तान बांग्लादेश की जो फ्रेंडशिप है ये बिल्कुल स्ट्रांग होगी। शेख हसीना सिंस हट चुकी है और यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान में कई जगह ये सीन्स देखने को मिले हैं। यहाँ पे आप देख पाओगे ऊपर लिखा है पाकिस्तान और बांग्लादेश की दोस्ती के बीच में कोई भी रुकावट नहीं होगी। और इवन पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं वो भी ओपनली कह रहे हैं कि बांग्लादेश में जो आज के समय केओस चल रहा है ये डेफिनेटली अफेक्ट करेगा इंडिया को। आप अगर बांग्लादेश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी देखिए तो वहां पर भी एक बात साफ साफ मेंशन की जाती है कि खलीदा जिया, जिनको हाल ही में रिलीज कर दिया गया था और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि ये बांग्लादेश की अगली PM बने, या फिर इनकी पार्टी के जो लोग हैं, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के जो लोग हैं, BNP के लोग, वो सरकार में एक इंपॉर्टेंट भूमिका निभाएं। इनसे रिसेंटली पाकिस्तान के जो स्पाई ऑफिशियल्स हैं ये भी मिले थे। और आप अगर फॉर्मर इंडियन हाई कमिश्नर्स देख लीजिए जो बांग्लादेश में काम कर चुके हैं, या फिर जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं इंडिया में, वो देख लीजिए, सब लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत खुश होगा देखकर कि बांग्लादेश में शेख हसीना हट चुकी हैं। और पाकिस्तान का क्वेश्चन देखिए आज के समय इतना ज्यादा सीरियस है कि रिसेंटली जब एक ऑल पार्टी मीटिंग रखी गई, जयशंकर साहब ने सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स को बताया कि देखिए सिचुएशन क्या है बांग्लादेश में। राहुल गांधी ने भी एक क्वेश्चन पूछा कि पाकिस्तान क्या रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पर, क्या पाकिस्तान या कोई फॉरेन कंट्री ने ये बांग्लादेश में जो भी हो रहा है आज के समय वो करवाया है। जयशंकर साहब ने कहा कि देखिए इस पे हम अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि हुआ क्या है। डेफिनेटली एक बात बहुत ही अजीब थी कि जैसे जैसे बांग्लादेश में सिचुएशन चेंज हो रही थी, जैसे जैसे यहाँ पर प्रोटेस्ट और तीव्र हो रहे थे, जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं टू बांग्लादेश, ये अपनी प्रोफाइल फोटो चेंज कर रहे थे, ऑलमोस्ट एक इंडिकेशन दे रहे थे कि पाकिस्तान की कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर रही है। और आप अगर बांग्लादेश में ग्राउंड लेवल पर देखो तो जो भी प्रोटेस्ट हुए हैं उनमें एक बहुत ही बड़ा रोल निभाया है जमाते इस्लामी ने। ये ओपनली दुनिया को पता है, एक पाकिस्तान बैक ग्रुप है, ISI इस ग्रुप को बैक करती है और इन लोगों ने ह्यूज प्रोटेस्ट किए हैं अगेंस्ट शेख हसीना। मगर क्वेश्चन यहां पर यही आता है, पाकिस्तान इतना डेस्परेटली शेख हसीना को बाहर निकालना क्यों चाहता था? इसका रीजन मैं आपको बताता हूं। देखो, एक बार को बांग्लादेश एक अलग कंट्री तो बन गया 1971 में। जो पाकिस्तान में जियोपॉलिटिकल थिंकर्स हैं, जो उनके स्ट्रैटेजिस्ट हैं, उन्होंने ये सोचा कि बांग्लादेश में मेजॉरिटी पॉपुलेशन को अगर ये लोग रेडिकलाइज कर देते हैं और इंडिया के अगेंस्ट यूज करते हैं, तब भी बांग्लादेश काफी हद तक पाकिस्तान के लिए यूजफुल साबित होगा इन अ जियोपॉलिटिकल सेंस। बट शेख हसीना आप कह लीजिए एक बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, इंपॉर्टेंट लीडर थी, जिन्होंने खुलकर ऐसी स्टेटमेंट्स दी कि जो भी लोग पाकिस्तान से प्रेम करते हैं उनको पनिश किया जाएगा। यहां पे आप देख पाओगे 2018 का आर्टिकल है, पनिश दोज हु स्टिल लव पाकिस्तान, बांग्लादेश PM शेख हसीना। शेख हसीना को यह बात पता थी कि पाकिस्तान चाहता है कि बांग्लादेश रेडिकलाइज हो जाए। और अगेन पाकिस्तान को कोई परवाह नहीं है बांग्लादेश की करेंसी की, इनके एक्सपोर्ट्स की, बांग्लादेश में जॉब्स आए, यहाँ पे पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हो। पाकिस्तान को सिंपली यहाँ पे हाई लेवल की रेडिकलाइजेशन चाहिए थी। और मैं यहाँ पर यह कहूंगा, देखो, शेख हसीना ने काफी टाइम तक बांग्लादेश में रेडिकलाइजेशन को कंट्रोल करने में एक इंपॉर्टेंट रोल निभाया। शेख हसीना ने बार बार बांग्लादेश की जनता को याद दिलाया कि मुजीबुर रहमान, शेख मुजीबुर रहमान, जिनके आज के समय पुतले तोड़े जा रहे हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भूलना मत। ये बंगबंधु थे, इन्हीं के बेसिस पर बांग्लादेश को एक बांग्ला आइडेंटिटी के अंडर आजादी मिली थी। और मैं कहूंगा शेख हसीना लंबे समय तक सक्सेसफुल भी रही। बट एक टाइम पे अगर देखो क्या है आज के समय, इंटरनेट
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट माध्यम बन चुका है पाकिस्तान का रेडिकलाइजेशन फैलाने के लिए। सोशल मीडिया के थ्रू बांग्लादेश में इतनी ज्यादा रेडिकलाइजेशन फैला दी गई कि आपने नोट किया होगा कि इंडियन क्रिकेट टीम अगर मान लो कहीं पे हारती थी ना, पाकिस्तान में लोग चाहे सेलिब्रेट करे ना करे, बांग्लादेश में ओपनली खुल के सेलिब्रेट करते थे। एक बार को आपने नोट किया होगा, पाकिस्तान में आपको कई विराट कोहली के फैन मिल जाएंगे, या फिर कई लोग कहेंगे ठीक है इंडिया भी अगर हारता है जीतता है कुछ नहीं, क्रिकेट है। बांग्लादेश में जिस लेवल की एक हेट्रेड जाग चुकी थी इंडिया के प्रति, वो भी बिना वजह। इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश की हेल्प करी। इंडिया बांग्लादेश का ट्रेड कई बिलियंस ऑफ डॉलर्स का है, 10 बिलियन डॉलर से भी ऊपर का है। हम बांग्लादेश को काफ़ी बार एड दे चुके हैं, लोन दे चुके हैं, तब भी फॉर नो रीज़न व्हाटसोएवर रेडिकलाइजेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी बांग्लादेश में कि आज नहीं तो कल जो आज के समय हम देख रहे हैं दृश्य, ये सामने आना ही था। और अगर आप सोच रहे हैं सच में क्या रेडिकलाइजेशन इस लेवल की थी, आपको एक बात बताता हूँ। मोदी जी जब 2021 में बांग्लादेश गए थे ना विजिट करने के लिए, आपको याद होगा इतने ह्यूज स्केल पर ये जमात इस्लामी और जो बाकी ग्रुप्स हैं, इन्होंने इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट किया, इतने ज़्यादा दंगे किए कि 12 लोगों की मौत हो गई थी इन ऑल ऑफ बांग्लादेश। इतने लार्ज स्केल पर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय करी गई सिंपली टू प्रोटेस्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स विजिट। जबकि मोदी जी नवाज शरीफ के साथ एक इनफॉर्मल विजिट पे गए थे पाकिस्तान में। आप देखोगे पाकिस्तान में इस टाइप के प्रोटेस्ट नहीं हुए थे। तो बांग्लादेश में अगेन आप कह लो प्रोपेगेंडा या कुछ भी कह लीजिए, एंटी इंडिया नैरेटिव चुपचाप इंजेक्ट कर दिया गया था। शेख हसीना लंबे समय तक उन्होंने गार्ड किया कि इस टाइप का नैरेटिव बांग्लादेश में ना फैले, क्योंकि उनको पता था एक बार पाकिस्तान प्रेमी बांग्लादेश में ज्यादा पावर पे आ जाए तो उनको देखिए बांग्लादेश की इकोनॉमी की कोई परवाह नहीं होगी, वो बस पाकिस्तान के जियोपॉलिटिकल नैरेटिव के हिसाब से काम करेंगे। और इसलिए आपने देखा होगा इंडिया में बहुत सारे जो जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो ओपनली इसके बारे में लिख रहे हैं। अब पोस्ट शेख हसीना बांग्लादेश डज नॉट सीम लाइक अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ इंडिया। अब बांग्लादेश इंडिया का दोस्त नहीं रहा। सिचुएशन बहुत ज़्यादा ड्रामेटिकली चेंज हो जाएगी। शेख हसीना के बेटे ने तो फेमसली अब यही कह दिया है कि बांग्लादेश बहुत ही जल्द अगला पाकिस्तान बन जाएगा। और ये बात सिर्फ यही नहीं कह रहे, इस पर इतने ज़्यादा ओपिनियन पीसेस लिखे जा रहे हैं, आर्टिकल्स लिखे जा रहे हैं कि विल इंडिया हैव अनदर पाकिस्तान ऑन इट्स बॉर्डर। ये कंसर्निंग बात है कि अगर मान लो बांग्लादेश की जो नई सरकार आने वाली है, ये ग्रोथ वगैरह सब भुलाकर मिलिट्री पे पैसा खर्च करना स्टार्ट कर देती है और पाकिस्तान की ही तरह बॉर्डर पे कुछ इश्यूज करना स्टार्ट कर देती है, सडनली कहती है कि देखिए जो बॉर्डर इंडिया बांग्लादेश की है ये तो शेख हसीना के टाइम में बनाई गई थी, इसमें कुछ चेंजेस करने होंगे। यू नेवर नो, अ लॉट ऑफ थिंग्स कैन हैपन। तो सिचुएशन देखिए आने वाले टाइम में काफ़ी चैलेंजिंग रहेगी। इंडिया हैज़ लॉस्ट अ ग्रेट फ्रेंड। और रिसेंटली यूएसए ने शेख हसीना का जो वीज़ा है ये भी सस्पेंड कर दिया। इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, बट फॉर द टाइमिंग मैं यही कहूँगा इंडिया के सामने एक बड़ा चैलेंज खड़ा हो चुका है। और फाइनली आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए टेनिस में, मेंस सिंगल्स टेनिस में पहली बार किसने ओलंपिक गोल्ड जीता है? पेरिस ओलंपिक्स में ये इवेंट हुआ है और बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है कि ये एक फेमस एथलीट है, दुनिया भर में इनके फैंस हैं। पहली बार इन्होंने टेनिस में ओलंपिक गोल्ड जीता है। बताइए किसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं? कार्लोस अल्कराज, नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल या फिर यानिक सिनर? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर देंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि स्टडी IQ पहली बार स्टूडेंट्स के लिए लेके आया है अर्जुन बैच। एक यूनिक बैच है। देखिए महाभारत में अर्जुन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमें। सबसे बड़ी बात जो आप सीख सकते हैं अर्जुन से वो है फोकस, कंप्लीट फोकस ऑन द टारगेट। आसपास कोई भी चीज है, फालतू की वीडियो गेम्स, कोई टेलीविजन शोज, सब कुछ पीछे, सबसे आगे होना चाहिए आपका करियर। दैट शुड बी योर मेन प्राइमरी टारगेट। और अगर आप इसी सोच के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और सक्सेस हासिल करना चाहते हैं तो ज्वाइन करिए स्टडी IQ का अर्जुन बैच। आपको सिंपली क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको मिलेगी पिंड कमेंट और यहाँ परचेज कर सकते हैं स्टडी IQ का अर्जुन बैच। सिंपली इस लिंक पर करिए क्लिक और आपके सामने खुल जाएगा ये पेज। अगर आप मोबाइल फोन पे हैं तो स्टडी IQ की जो ऐप है ये आप कर सकते हैं डाउनलोड और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे स्टडी IQ का अर्जुन बैच। और इस बैच की खासियत ये है कि ये बैच हमने बनाया है सक्सेस फेलियर दोनों को ध्यान में रख के। देखिए आप UPSC एग्जाम का अटेम्प्ट देंगे, प्रीलिम्स आपका क्लियर हो सकता है, कुछ हो सकता है कि मे बी, यू नेवर नो, कि कुछ मार्क्स से इस बार प्रीलिम्स क्लियर ना हो पाए। दोनों केसेस में अर्जुन बैच आपके साथ रहेगा। प्रीलिम्स क्लियर हो गया तो इमीडिएटली मेंस और इंटरव्यू में ये बैच आपका साथ देगा। और अगर मान लीजिए आप प्रीलिम्स इस बार क्लियर नहीं कर पाए
तो जैसे ही आपका रिजल्ट आता है तो आपकी स्पेशल क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इस बैच के अंडर, जहां पे आपकी जो भी कमियां थी, जो भी एरिया थे जहां पे इस बार आप स्कोर नहीं कर पाए, वहां पे फोकस किया जाएगा, ताकि आप फिर से विद कंप्लीट डिटर्मिनेशन एंड फोकस फिर से अपने टारगेट की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दें। और मुझको यहाँ पर यह बात भी ऐड करनी पड़ेगी कि 7 अगस्त, जी हाँ 7 अगस्त को स्टडी IQ के कोर्सेज थोड़े महंगे होने वाले हैं। 15% प्राइस इंक्रीज आपको दिखेगा ऑन ऑल कोर्सेज। स्टडी IQ एक लंबे समय के बाद ये कर रहा है, क्योंकि ओवरऑल जो कॉस्ट है सर्वर्स की, वेरियस और कॉस्ट, ये काफी हद तक बढ़ चुकी है। तो 15% प्राइस हाइक होगा, सभी कोर्सेज 15% महंगे होने वाले हैं। तो 7 तारीख से पहले पहले आपके पास गोल्डन चांस है, आप एनरोल कर सकते हैं अर्जुन बैच में। बट ये जो प्राइस लिखा है, नेवर पे दिस प्राइस, सिंपली यहां पर कोड यूज करिए PD10 और प्राइसेस गिरना यहां पर स्टार्ट हो जाएंगे। सिर्फ 28,500 रुपए पे करके 30 महीने की वैलिडिटी के साथ अर्जुन बैच में आप करेंगे एनरोल। लाइव क्लासेस यहां पे आपको मिलेंगी, बुक्स डिलीवर्ड टू योर एड्रेस, 1-to-1 मेंटरशिप। सो एनरोल राइट नाउ। याद रखिएगा 7 तारीख मध्य रात्रि से स्टडी IQ के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। सो मेक द बेस्ट यूज ऑफ द प्राइसेस राइट नाउ एंड ज्वाइन स्टडी IQ's अर्जुन बैच। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। तख्ता पलट तो हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में तो भाई कई जो लोग हैं खुशियां मना रहे, लेकिन भाई मुझे तो अगर अपनी पर्सनली बात करूं तो मुझे तो सच पूछो तो बुरा ही लग रहा था, क्योंकि भाई इस इन दंगों में कई लोगों की जानें जाएंगी, लोगों की ओ भाई 400 का आंकड़ा तो आम नौजवानों का हो गया मरने का, और भी जाएंगी भाई। जब दंगे होंगे कंट्रोल किसी का 19 MLA मिनिस्टर मार गए हैं शेख हसीना की पार्टी के, और 13 बंदे एक थाने में पुलिस के मार दिए गए नौजवानों ने। इससे आगे और बढ़ना है। वही तो, लेकिन भाई इतना जो है वो किसी, मैं तो भाई हैरान हूँ कि कोई कंट्री इन्वॉल्व होके कितना कुछ खराबियां कर सकता यार ये बात क्या है भाई, कोटे की बात है, कोटा तो क्लियर होगा, कोई बात नहीं यार है। बात ये सुनो, एक कोटे से आगे कितनी बात बढ़ाई गई भाई, इशू था। तारा कह रहा है कि कंट्री इन्वॉल्व होकर कितना कुछ नुकसान कर सकता है। जब इंडिया इन्वॉल्व हुआ था उन्होंने कंट्री के टुकड़े कर दिए थे, जो यहाँ से करते हुए वो खुद कहते हैं इंडियन, हमने फखर है, से कहते हैं वो प्राउड से कहते हैं हमें फखर है, हमने शेख मुजीबुर रहमान को हमने लीड करवाया था। मैं कल वीडियो देख रहा था, हमारी वजह से भी लीड कर पाए, हमारी वजह सारे जो लोग हैं, इंडियन आर्मी ने भी तो आज हमारे एक मिसाल के तौर पे, चलो हमारी एजेंसी मुलव्वस है या नहीं, ये तो कह रहे हैं कि है मुलव्वस, साबित कर रहे हैं, तो फिर इंडिया को कुछ भी नहीं, ये चुंगल नहीं है, चुल नहीं आनी चाहिए। इन्होंने भी कसर नहीं छोड़ी थी बांग्लादेश में। अच्छा एक चलता कंट्री का तो भाई तो वो भी तो एक चलती कंट्री थी, पाकिस्तान में, उसको अलग क्यों कर दिया? भाई साहब आपकी आर्मी अब बात करो, इसमें भी इंडिया का सारा हाथ है, इंडिया का भी इसमें मामा हाथ है। किसमें? मैं तुझे साबित कर दूंगा। इंडिया शेख हसीना को उतारेगा। इंडिया शेख हसीना, लेकिन उनकी समझ नहीं आ रही। क्या सपोर्ट की है? शेख हसीना के पीछे सारा हाथ इंडिया का है। तो फिर वो रुकी क्यों नहीं? कौन? उसको जान के लाले आप पड़ गए थे भाई। 45 मिनट का वक्त दिया था, अगर वो रहती ना अपने घर में तो इसने कत्ल हो जाना था। इसमें बच रहे, तू देख उसके वालद के मुजस्मे के 17 को टुकड़ा कर दिया जिन्होंने, इसको जिंदा छोड़ते वो। ये मुनाफिक थी, इसके साथ इस तरह होना था। ये मुनाफिक, ये बेगैरत थी, ये अपने अवाम के हक में ठीक नहीं थी। ये अपने ये वो काम करती थी जो हर वक्त ये लगे कहती थी मेरे बाप ने वो किया, मेरे बाप ने ये किया, मेरे बाप ने ये किया। क्या कंट्री की कोई आवाज नहीं थी? क्या कंट्री ने इसके बाप का साथ नहीं दिया? तो उस वक्त बैठ जा, मैं कंट्री ने साथ नहीं दिया था। सुन ले भाई, ये तो नहीं भी हर वक्त एक बंदे को आगे रखना है। अच्छा वो भाई तो सियासी बयान होते हैं ये को। इनके टाइम पे मैंने देखा भाई साहब, साफ ज़ाहिर है कि जिसके पड़ोस के साथ रिलेशन अच्छे नहीं होंगे तो वो तरक्की कभी नहीं कर अब इसके इनके देखें तो भाई साहब हिंदुस्तान के साथ रिलेशन बहुत अच्छे थे। दिखावा दिया तो उसके साथ अच्छे नहीं है, नहीं है इंडिया के साथ उसके नहीं है भाई। तो वही मैं कह रहा हूँ, वो 2 बार रह तो चुकी फिर है। जिसको जो बगैरत बोल रहा है वो बगैरत नहीं, वो तो खालदा है। ना 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 लो नहीं, वो खालदा दिया अपने मुल्क की उसके खिलाफ 2 बार वो रह चुकी, उसके खिलाफ आवाज क्यों नहीं निकली? बता मुझे। भाई साहब भड़काया गया उनको, किसने भड़काया? अब तो क्या पाकिस्तान ने अमेरिका भड़काया? का और पाकिस्तान का दोनों का हाथ है। वाह वाह, वो तो एक तरफ का आप तो इंडिया कहते हो, पाकिस्तान की जनती है ही कुछ नहीं, इसके पल्ले ही कुछ नहीं। दूसरी तरफ आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो कि पाकिस्तान की जनती ने करवा दिया है। वीडियो में क्या बोला? कोई सबूत दिया है?
आर्टिकल तो कायदा दिखाया गया। कौन सा आर्टिकल, एक सबूत दिखाया वीडियो प्रूफ के देखते हैं साथ। कि बंद कर दे। अजीब एक है। मिनट, एक मिनट। जब मोदी जी गए थे बांग्लादेश, हाँ। 12 लोगों की डेथ हुई, हाँ। बीबीसी की रिपोर्ट है ना, बिल्कुल। प्रशांत धवन सर वो जमाते इस्लामी ने किया था। तो जमात इस्लामी कहाँ किया बेसिक? जमाते इस्लामी, अब जमाते इस्लामी पाकिस्तान में भी किस्म की चुप करके बैठी हुई है। नहीं बेशक वो चलो आज बैन थी, लेकिन डेवलपमेंट यहीं से हुई है ना, हाँ। पाकिस्तान से। हाँ। उसका मेन हेड पाकिस्तान में ही है। पाकिस्तान में ही अच्छा, तो वो है। रेडिकल लोग जो होते हाँ। हैं वो कंट्री को ढंग से चलने देंगे। अच्छा, वो जितने बंगाली अवाम है वो सारी पागल है, वो टोटल गलत है। तू और ये मोदी साहब जो है ये सच्चे मजहब के नाम हैं। पर। सिर्फ मोदी और तारा की सच्चा पूरा बांग्लादेश झूठा है। झूठ है। वो इतने पढ़े, पाकिस्तान से ज्यादा वो नौजवान पढ़े एक लिखे चलते हैं। हुए कंट्री को तबाह बर्बाद पाकिस्तान की निस्बत वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनको पता नहीं है। अच्छा, बात का पूरा मुल्क निकला हुआ वो झूठा है। वो झूठा एक ही है। मोदी सच्चा है, तू सच्चा है। हाँ। अजीब बात है भाई, झूठ है। अजीब बात है। 71 में हमारा मुल्क उन्होंने तोड़ दिया, सिर्फ पाकिस्तान बनने के बदले बदला लिया कि पाकिस्तान हमसे अलग क्यों हुआ, लेकिन अब इसके बदले इन्होंने बांग्लादेश बना दिया। अच्छा भाई, तो आज उनको उन्होंने के गुस्सा मारा, हमारे ऊपर निकाल दिया। मुद्दा ये को अपनी सोच तो ये बता कि बांग्लादेश में लॉस हो रहा है, इसके तू खुश है या नहीं होना नहीं, चाहिए? हकीकत में मैं खुश नहीं हूँ। एक चलता हुआ निजाम बिगड़ गया। खुशियां मना रहा तेरे तो चेहरे से दिख नहीं नहीं नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पाकिस्तान को ब्लेम न करे, सीधा अमेरिका को करे। है इंडिया में हिम्मत, मोदी की जबान अगर लड़खड़ाती नहीं तो ये अमेरिका का नाम ले भी, वो इसके पीछे मेन है इस मुल्क की फसाद की जड़। अमेरिका उसका नाम ऐसे ले। क्यों करेगा? पाकिस्तान का फिर क्यों लेते हैं? कौन? पाकिस्तान का नाम क्यों ले रहे हैं? आ रहा है। अच्छा, तो ये बता। अमेरिका नहीं है। चल तू ईमान से कह दे इसके पीछे मेन कौन है? अच्छा भाई, चल तू बता। तुम्हारी बात सुन। ले आप बात सुन। शेख हसीना ने खुद हिंट दिया था भाई साहब के बेस मांगे जा रहे हैं, और उसको हटाने में अमेरिका का हाथ सीधा सीधा जीतता है भाई। अच्छा फिर ये बता, वीडियो में अच्छा बताया यूसुफ तू एक ये बता, फिर और अमेरिका का भाई साहब जिस वक्त इमरान खान 2021 में उतारा गया ना, 30 साल में शेख हसीना ने न्योता भेजा था इमरान खान को मेरा अपने मुल्क की मतलब दावत दे करने का। पाकिस्तान फिर इस तरह होता तो उसने इसको क्यों बुलाना था? नवाज शरीफ को नहीं बुलाया, जरदारी को नहीं बुलाया, 2 बार ये यार कहना क्या चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ, पॉइंट है मेरा, ये पॉइंट है कि पाकिस्तान मुलवस नहीं, अमेरिका है सीधा, पाकिस्तान नहीं है। और जो अगर रेडिकल पाकिस्तान होता तो मैं इमरान खान को क्यों दावत दे अमेरिका रही थी? के जो बाइडेन उनको रेडिकल कर रहा है। आके नहीं कर रहा नहीं, है। नहीं, वहाँ देखो वहां से बैठ के यहाँ सारे एशिया में, यकूब भाई अमेरिका में बैठ के जो बाइडेन पूरी एशिया में इतनी खलल मचाई बैठा है, तो बांग्लादेश में नहीं कर सकता। पूरी दुनिया में उसने खलल मचाया एक हुआ मिनट है। यार, पूरी दुनिया में उसने खलल मचाया हुआ है। तो फिर यहाँ भी मान लेना। हम भाई उसका नजायज बेटा है ये। हाँ। कौन है? पाकिस्तान। पाकिस्तान नहीं, तेरी आर्मी निजात बेटा है, पाकिस्तान नहीं। अब पाकिस्तान का नाम ना लो, इन बेगैरतों का नाम लो। वही पाकिस्तान। हाँ, हमारी आर्मी उनका बेटा है, पाकिस्तान अवाम नहीं है। तमाम नहीं। हाँ। खुश तो तू भी हो रहा है। हाँ, तो मैं खुश तो हूँ, आर्मी के साथ खड़ा है। मैं खुश हूँ, खुदा की गलत कसम। बात। इस हसीनाबाद को जो उतरी है ना, हस्तीबाद भागी है, ये मुनाफिक, इसको नहीं भागना चाहिए था। अच्छा। ये डट के मुकाबला करती, ये खड़ी हो जाती, इमरान खान की तरह लड़ती, मुल्क में जेल में खालदा त्याग की तरह चली जाती, रेडिकल लोगों के सामने खड़ा नहीं हो जेल में सकता, चली जाती, जेल में जाके बैठ अच्छा, जाती। एक मिनट, लड़की। ये अपनी बातों से मुकर जाता बात है। एक तरफ करते कह रहा है हैं। उसके बाप के उन्होंने 1700 मुजस्मे के टुकड़े कर दिए। अब बिल्कुल नहीं है। इसको वो जेल में जाने देते हैं। क्यों? इसकी पुलिस तो इसके साथ थी। पर नहीं है भाई, रोक सकता। अच्छा, एक पुलिस बात- वहाँ को कौन अच्छा, रोक सकता? शराब से बंदे को पुलिस के- पुलिस ने कत्ल कर दिया है। वो पुलिस अवाम के को बंदों रोक के सकता पीछे है। यार, कानून के सामने क्या होता है? भाई अवाम तो कानून खत्म हो अच्छा, गया। तेरे मुल्क में कानून है ना? कानून तू तो देख खत्म रहे, हो पूरी गया। पीटीआई खत्म कर दी, 35,000 बंदे को पकड़ के ले गए। तेरे और अवाम किधर है? यहाँ पर तेरी आवाम क्यों नहीं निकली फिर? ये भी तो अवाम ही है, ये क्यों नहीं निकलती? और रेडिकल लोगों के सामने टिकना आसान होता है। वो तो क्यों आप क्यों नहीं रेडिकल होते यार? आप क्यों नहीं होते? आपको अपना मुल्क नहीं तेरे चाहिए? जैसे बहुत है। आपको अपना तेरे खुशहाल जैसे मुल्क बड़े नहीं हैं। चाहिए? अच्छा, आप अपने मुल्क को उसी- तरक्की जब कर नहीं दे सकते। किसी के जुड़ने पे खुश मत हुआ कर बस। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ इस बंदे की, इस बीबी की वजह से। हाँ, बीबी की ये वजह से। मुल्क को नुकसान की लानत तरफ है, लेके जा ये सोच पे रही लानत थी। ये है। इंडिया की पिट्ठू थी, हाँ। ये इंडिया की यार पिट्ठू चलो की तरह ठीक, इस मान तरह लिया चाहिए था। उनके पड़ोस में वो दुश्मनी लगा के बैठ जाते हैं। बात ये बंदा करती है। समझदार है। अब बिल्कुल तू हमने ही लगा के समझदार है। रखिया, उसका भुगतान हम भुगत रहे हैं। लेकिन उसकी ये जो हमें पता बकवास है। किया जा रहा है पाकिस्तान के बारे में, एक सरासर तरफ झूठ है। अफगानिस्तान हमारे ऊपर अगर चलने हिम्मत से किसी कुछ में है तो दिया है। अमेरिका का नाम लो। कितनी मुश्किल
अपने बाप अमेरिका का नाम लो, ज्वेडन का नाम लो, पूरी दुनिया को खलल पैदा किया उसका नाम लो, पाकिस्तान को बीच में न लाओ। वो डायरेक्ट सामने नहीं आ रहा है, डायरेक्ट तो नहीं पाकिस्तान नहीं नहीं उस सब नहीं, सारी दुनिया को पता अमेरिका Indirect वो शामिल है। उसको तो आप दोनों भी नहीं नाम ले रहे यार, आप करते हो इतना। अमेरिका का आप दोनों नहीं नाम ले रहे, हमने तो कहा बोला है, बात करते हो, वो तो कर ही नहीं रहे, आप तो बोलो ना कि अमेरिका करवा रहा है सारा कुछ। गाजा को अच्छा यार, एक इजराइल ने भाई, तबाह एक नहीं भाई, किया, एक उसको बात। भी अमेरिका ने किया। अच्छा भाई, हाँ, ये कौन है? वो कहता है इंडिया नाम नहीं ले रहा। जिस वीडियो से हमने सीखा, हमें पता लगा किसकी वीडियो थी, प्रशांत धवन की। तो उसने कहा कि इसके पीछे अमेरिका ये सारा करवा रहा है, और क्या उसने कहा पाकिस्तान की आयत ये करवा रही अभी तो ये करवा रही ये है। जमात इस्लामी को मिलके ये वो कर रहे हैं। कल ने वीडियो अब देखी तो भूल जाता है, इतनी कैसे मैं भूल जाता हूँ, तो तुम बात जो कर रहे हैं। आईसी में अमेरिका का नाम लिया आपने, सुना है अमेरिका, दोबारा देख लिया अगर अमेरिका का हल्के में नाम लेना जरूरी है जब कर जो बंदर, अगर तू एक कंट्री को तबाह कर, तेरा नाम हर जगह पे भाई। आना इसमें चाहिए। पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने ये बोला और है भी। मुबारक और ये साहब, हकीकत जमात है। इस्लामी बांग्लादेश की है भाई, उसको सपोर्ट कहीं ना कहीं शायद किया हो, कभी शायद किया तो भाई है। किसी वक्त किया होगा। अब इसको उठाने में पाकिस्तान का कोई हक हाथ नहीं, तारिक वो साहब, तो ये अमेरिका का हक है, मैं तो कहता टोटल सीधा अमेरिका है। उनकी सब में खड़ा हो गया, आर्मी वालों की सब। कोई इसमें पाकिस्तान का हाथ नहीं, अमेरिका का सीधा हाथ है, अमेरिका को क्लेम करो। बाकी भाई शेख हसीना अच्छी लीडर थी भाई, जरा भी अच्छी लीडर नहीं थी, तू मान अच्छी ले होती बाबा। तो उसके खिलाफ मुल्क ना निकलता, उसके हक में निकलता। चौथी बार वजीर आज़म बनी है, कुछ ऐसा काम किया उसका मोदी की तरह जब आप उसको सपोर्ट न करती, बताया मुझे। और तेरे भाई साहब हकीकत भी जानी कर, अगर चौथी बार बनी है, मैं कसम उठा के कहता हूँ ये खालदा जहाँ इलेक्शन जीत गई थी, धांधली थी आई है, मैं तुझे यकीन दिला सकता हूँ, ये धांधली थी आई है चौथी बार। चले जैसे भी आ गई आवाम की जिसकी सपोर्ट ही नहीं थी, शबाज की तरह आई है। चलो कुल ठीक मिला है। के भाई साहब ना वो कंट्री तबाही की तबाही की तरफ है। हालात ठीक होने नहीं, चाहिए। अब हो जाएगा लीडर जो भी आए भाई, अब अवाम अपना बंदा ले आइए, अवाम अपना बंदा ले आइए। हालात- फिर आर्मी को भी बोल दिया कि ये बंदा अब भाई, केयर टेकर हुकूमत ये होगी जो बाद में इलेक्शन करवाया दोनों की जाएगा। रेडिकल कंट्री हुआ है, उसका तबाही हुई है बस। अब बांग्लादेश अब तक जो है वो ठीक ठाक चलता रहा है, किसने ग्रो, उसकी इकोनॉमी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्रो हो रही थी। तो इसको अब लॉस क्यों हो रहा है? और रेडिकल जो हो इसकी गए गलत पॉलिसियों की वजह गलत से पॉलिसी अवाम क्यों उठी है? अब बैठ जा। तो तरक्की जब तक कंट्री अवाम क्यों बढ़ती, मुझे बता। चले जी ठीक है इतनी जो तरक्की कर रहे हैं, रेडिकल को कोई नहीं दिखती तरक्की, तारा सारा मुल्क की रेडिकल हो गया। सिर्फ मारो 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 दिखता है बस। ये अल्लाह के बंदे शकीब अल हसन बाहर काउंटी खेलने गया है, उसको उधर अवाम ने घेर लिया बांग्लादेश की। चले जी ठीक है, मैं अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।